बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चार्जर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो इसकी वायर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना हम इसके बटन को ऑफ करते हैं। तो इस वायर के साथ बहुत से हादसे पेश आते हैं, क्योंकि अक्सर जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो वायर को मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से ये वायर खतरनाक हादसे का बाइस बनती है। इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है, खास तौर पर उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। आज मैं आपको बहुत आसान और सस्ता सा हल बताऊंगी वायर को नीचे लटकने से बचाने का। तो इसके लिए हम लेंगे एक क्लॉथ क्लिप। इसको आपने कपड़ों को लटकाने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज हम इसको नए तरीके से इस्तेमाल में लाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक डबल साइडेड टेप का पीस। इसको आपने अच्छी तरह से क्लॉथ क्लिप पर लगाना है और फिर इस क्लॉथ क्लिप को अपने स्विच बोर्ड के साथ लगा दें। अब जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज करके फारिग होंगे तो इस वायर को रोल करके इसमें लगा दें। इससे ये नीचे नहीं लटकेगी और आप किसी खतरनाक हादसे से भी महफूज रहेंगे। आप लाजमी मेरी टिप को फॉलो करके देखिएगा। ये खास तौर पर आपके बच्चों की सेहत से रिलेटेड है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम एल्फी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे हाथों पर लग जाती है, जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। चाहे हम इसको रगड़ें या फिर जैसे मर्जी साफ करने की कोशिश करें, ये साफ ही नहीं होती। आज मैं आपको इसका बहुत आसान सा हल बताऊंगी, जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता एल्फी आपकी आंखों में चली जाए तो फौरन से डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकती है। तो इस टिप को बनाने के लिए आपने लेना है एक बॉल में नमक 1 टेबल स्पून। ये वही नमक है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ना गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिलहाल मेरे पास नारियल का तेल था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके आपने सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही डालने हैं, ज्यादा नहीं डालना। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर अल्फी से मुतासर जगह पर अच्छी तरह से लगाकर रब करेंगे। आप देखेंगे कि 1 मिनट में आपके हाथों से अल्फी उतर जाएगी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता रब करने से ये मिनटों में साफ हो जाएगी। नमक के साथ आपके हाथों पर रैशेस भी नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसमें तेल का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत आराम से आपके हाथों से एल्फी उतर जाएगी। जैसा कि सबको पता है कि एल्फी बहुत जल्द खुश्क हो जाती है और इसकी पकड़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। ये बहुत जबरदस्त तरीका है एल्फी को उतारने का। तो ये देखिए, हमने एल्फी को अपनी फिंगर से उतार लिया है। अगर आपके भी हाथों पर एल्फी लग जाए तो इस तरीके से उतारें। आपके हाथों से एल्फी मिनटों में रिमूव हो जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाएं तो अपने साथ हैंड बैग्स को लाजमी लेकर जाते हैं। इन पर धूल मिट्टी और बहुत से निशान पड़ जाते हैं, और अगर बच्चे साथ हों तो वो अपने हाथ बैग्स वगैरह पर लाजमी लगाते हैं। अक्सर बच्चों के हाथ चॉकलेट्स वगैरह खाने से गंदे हो जाते हैं, जो फिर हमारे बैग्स वगैरह को गंदा करने का बाइस बनते हैं। आज मैं आपको ऐसा आसान और जबरदस्त सा हल बताऊंगी, जिससे आपका बैग ना सिर्फ साफ होगा बल्कि शाइन भी करने लगेगा और इस पर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक सूती कपड़े का छोटा सा पीस। इस पर आपने लगानी है वैसलीन।
और फिर इस कपड़े से बैग पर रब करना है। वैसलीन तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है, इसलिए आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि वैसलीन के इस्तेमाल से आपका बैग साफ भी हो जाएगा और इसमें नए जैसी शाइन भी आ जाएगी और इस पर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इस तरह से अगर हमारा बैग खराब हो जाए तो हम अगर नया बैग खरीदें तो 4 से 5 हजार रुपए में नया बैग खरीद कर लाएंगे। इससे अच्छा है कि हम घर में अपने बैग को नया जैसा बना लें और अपने बहुत से पैसों को ज़ाया होने से बचाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने हैंड बैग को साफ कर लिया है। इस पर जितने भी दाग धब्बे पड़े हुए थे वो मुकम्मल साफ हो गए हैं, वो भी बगैर किसी मेहनत के और बगैर पैसे खर्च किए। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा इंशाल्लाह। आपने अक्सर देखा होगा जब हम चॉप बोर्ड पर कुछ काट रहे होते हैं तो इसके छिलके हमें अलग करने में काफी मुश्किल पेश आती है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का एक खाली बॉक्स। ये तो तकरीबन हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम चॉप बोर्ड के नीचे रखेंगे और फिर इस पर प्याज वगैरह काटेंगे और छिलकों को हम ऐसे ही बॉक्स में डालते जाएंगे, जिससे अब आपको अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना ये आसान सी टिप जिससे आपको फायदा होगा। एक और टिप चॉप बोर्ड से रिलेटेड है कि इसी तरह से जब हम चॉप बोर्ड पर कोई चीज काटते हैं फिर हम इन चीजों को किसी भी बॉल वगैरह में डालते हैं तो आधी चीजें हमारी नीचे गिर जाती हैं, वो सही से बॉल में नहीं जाती। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप ये है कि जब आप किसी भी चीज को चॉप बोर्ड पर चॉप करते हैं तो चॉप बोर्ड पर ये जो सुराख बना होता है इससे चीजों को निकालें। इससे आपकी चॉप की हुई कोई भी चीज नीचे नहीं गिरेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी सर्दियों के लिए बहुत खास है क्योंकि ये आपके बच्चों की सेहत से रिलेटेड है। जैसा कि सर्दियां शुरू होते ही हम अपने छोटे बच्चों को पैम्पर्स लगाना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे गीले ना हो और उनको ठंड ना लग जाए, लेकिन दिन रात पैम्पर लगा लगा कर उनके रैशेस हो जाते हैं जो फिर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। आज मैं आपको पैम्पर लगाने का बहुत ही जबरदस्त और नया तरीका बताऊंगी जिससे आपके बच्चों के बिल्कुल भी रैशेस नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने बच्चों के उस हिस्से पर तेल लगाना है जहां पर आप पैम्पर लगाते हैं। तेल आप सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने पैम्पर पर डालना है अलारोड, जिसको हम कपड़ों पर लगाने वाली माया यानी कलफ भी बोलते हैं। ये पाउडर खतरनाक नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना इसको इस्तेमाल करते हुए क्योंकि ये खाने में भी इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है। आपको इसको खरीदने में भी परेशानी नहीं होगी। अब आप बेफिक्र होकर इस तरह से पैम्पर को अपने बच्चों पर लगाएं और हाँ, एक बात का ध्यान लाजमी रखा करें कि अपने बच्चों का पैम्पर दिन में 2 से 3 बार चेंज किया करें। मैंने बहुत सी माओं को देखा है कि दिन में एक बार पैम्पर लगाकर फिर भूल जाती हैं, अपने काम काज में मशगूल हो जाती हैं। अपने बच्चों को लाजमी बार बार चेक किया करें ताकि वो रैशेज से बच सके क्योंकि ये आपके बच्चों की सेहत का मामला है। एक बार मेरे कहने पर इस टिप को लाजमी फॉलो करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।